नमस्कार किसान साथियों, अब आ चुके हैं हम हनुमान जी की फार्म हाउस पर आ चुके हैं। और यहाँ पर देखो इन्होंने किस प्रकार से जो एक खाद है उन खाद को ऐसे टांके में लगा करके रखा है और इधर से एक पेस्ट बना करके रखा है। तो इस पूरी की पूरी प्रोसेस को हमें हनुमान जी समझाएंगे। क्या है हनुमान जी, किस तरीके से ये प्रोसेस हो रही है, राम क्या राम काम जी। है? ये गाय का गोबर इसमें डाला हुआ है। ये हो गई अपने एक खेल है बड़ी बनाई हुई ऊपर। इसके अंदर गाय का गोबर डाल दिया और वो जो वेस्ट भी कंपोस्ट था वहां पे कल्चर हो रहा था वो इसमें डाल दिया। फिर उसका ये यहाँ पे जूस निकल रहा है। इसमें जूस निकल के आ जाता है। फिर ये वेंचुरी के द्वारा, ये वेंचुरी लगी हुई है, ये इससे वेंचुरी के द्वारा ये खेतों में इरिगेशन हो रहा है पूरा। और खेतों के अंदर जो भी गेहूं है और जो भी फसल है, जीरा है, गेहूं है, चने जो भी है, उसके अंदर ये चल रहा है। और ये जैविक मतलब फुल्ली ऑर्गेनिक गेहूं, असालिया, जीरा, ये सारी फसल हो रही है। तो आप लोगों ने देखा कि सिंचाई के साथ भी किसान एक ऐसी नई तकनीक के द्वारा सिंचाई के साथ भी फसल को पूर्ण रूप से जो जैविक खेती का जो मिलना चाहिए फायदा वो मिल जो रहा भी है। माइक्रो न्यूट्रेंट वगैरह है वो इस खाद के द्वारा, इस तरल वो पदार्थ के द्वारा फसल इससे मिल जाता है। फसल में पहुंच जाता है ना। यूरिया और डीएपी देने की जरूरत नहीं होती है इसमें। किसान साथियों, यहाँ पर जो खेती कर रखी है गेहूं की फसल है और पूर्ण रूप से जैविक है। तो इसके बारे में हनुमान जी आप कुछ बताइए। ये हर साल मैं गेहूं करता हूं, जैविक करता हूं। मेरे पास इसके खूब सारे कस्टमर हैं। वो बाजार भाव से 1500 से 2000 रुपये प्लस ये देके जाती है, क्योंकि ये जैविक है। मतलब ये जैविक होने के कारण से मुझे रेट भी अच्छी मिलती है और इसका उत्पादन भी बहुत बढ़िया होता है। आप जैसे एक बार कैमरा घुमा करके दिखाइए किस टाइप से, मतलब एकदम ऑर्गेनिक होने के कारण से इनकी एक ललक ही अलग है। अलग ही प्रकार से हरियाली दे रहा है ये गेहूँ। और बहुत अच्छी पैदावार होती है ऑर्गेनिक होने के कारण से। और इसके रेट भी मुझे बाज़ार में 2000 प्लस मिलते हैं। जैसे 3000 रुपये रेट चल रही है तो मुझे इसके 5000 रुपये भाव मिलते हैं। और बहुत सारे कस्टमर हैं जो मतलब पहले से बुकिंग करवा देते हैं। मेरे पास आपसे वो एडवांस बुकिंग रहती है व्यक्तिगत इसकी। रूप से संपर्क करके पहले ही खरीद लेते हैं। पहले ही खरीद लेते हैं। जैसे मैं जीरा भी करता हूँ, जीरा भी मेरा ऑर्गेनिक है। जीरा 5000 रुपया क्विंटल के हिसाब से प्लस में बिकता है। जैसे 25,000 मंडी की रेट है तो मेरा 30,000 रुपये रेट रहती है। 5,000 या फिर जो मंडी भाव से लगभग 1,000-2,000 आपका। जीरा 5,000 रुपये प्लस, हाँ, मूंग 3,000 रुपये प्लस और गेहूँ 2,000 रुपये प्लस बिकते हैं ऑर्गेनिक होने के कारण से। बिल्कुल। तो देखिए और जैविक डिमांड भी खेती के बहुत अच्छी रहती है। मैं पूर्ति नहीं कर पाता हूँ, इतनी डिमांड रहती है। मैं किसानों का समूह बना रहा हूँ। उस समूह के अंदर यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती की जाए और जैविक प्रोडक्टों को ला करके कहीं पे भी कस्टमरों को प्रोवाइड करवाया जाए। अभी तो बहुत बदलाव है। पहले तो इतना ध्यान ही नहीं होता, इतनी टेक्निक होने। अभी तो जैन हमारे जैविक खाद हाथ ऑर्गेनिक कई उससे में है। और भी किसान साथी हमारे साथ में हैं, तो इनसे भी जानेंगे कि जैविक खेती से किस प्रकार बदलाव महसूस किया आपने और क्या कुछ बदला है। यहाँ आपके आसपास जो भी किसान जुड़े हुए हैं उनसे क्या बदलाव महसूस किया आपने? हनुमान जी हमारे मतलब एक बहुत जागरूक दोस्त है और नई नई चीज़ें गांव के अंदर लेके आते रहते हैं। जैसा अभी जीरा वगैरह हमारे यहाँ निमोला में नहीं होता था, तो ये मतलब हनुमान जी ने ही डैम वगैरह करके पूरे निमोला के अंदर आज 15-20 डैम है। जीरा वगैरह कई चीज़ें नई नई फसलें वगैरह लेके आते हैं। उसमें एक चिया सीड वगैरह भी है। और मतलब इनका थोड़ा नॉलेज वगैरह टाइम भी देते हैं और बहुत अच्छी मेहनत वगैरह करते हैं। उसमें गांव को भी अच्छा फ़ायदा मिलता है और पैदावार भी बढ़ रही है। और कैंसर के बारे में जो इन्होंने बताया बहुत ही बढ़िया बताया और बहुत अच्छा है। मतलब कि भविष्य के अंदर अपनी आने वाली पीढ़ियाँ अच्छी रहेंगी, वरना सारे ही कैंसर में ढकेल दिए जाएंगे। अपन जानते हैं कि आज कितने मतलब बीकानेर वगैरह पंजाब से सब आते हैं और वो खुद के गेहूँ तो खाते नहीं और राजस्थान से लेके जाते हैं। तो ये अपने राजस्थान के लिए बड़ी बात है। और जो हनुमान जी आज मेहनत कर रहे हैं ज़रूर उसमें सफल होंगे और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हरियाणा पंजाब तक के लोग मेरे पास आते हैं जो गेहूँ यहाँ से लेके जाते हैं, जबकि वहाँ तो पैदावार बहुत होती है गेहूँ की। फिर भी ये ऑर्गेनिक होने की वजह से यहाँ से मेरे वो यहाँ से 5,000 रुपये 6,000 रुपये क्विंटल के देख कर यहाँ से लेके जाते हैं। तो देखा आपने कि ये सारा का सब कुछ आपको जो बदलाव नजर आ रहा है ये सारा का सारा जैविक खेती का ही परिणाम है। जहाँ पर रासायनिक कीटों का पहले प्रयोग होता था, उस क्षेत्र के लोग भी अपने वहाँ जो उत्पादन हो रहा है, उत्पादन गुणवत्ता बहुत ज़्यादा है वहाँ के लोगों की,
लेकिन उस उत्पादन को छोड़ करके यहाँ जो जैविक खेती का जो गेहूं है वो खाने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार किसान साथियों, एक और ऑर्गेनिक फसल का कमाल हम देखने आए हैं हनुमान जी के यहाँ फार्म हाउस पर। और आप देखिए कि जीरे की जो फसल यहाँ आपको नजर आ रही है, ये पूरे नागौर जिले में, मैं कहता हूँ कि पूरे नागौर जिले में इससे अच्छी ग्रोथ वाला जीरा कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अब जानते हैं हनुमान जी से इस बीज के बारे में और इस पूरी की पूरी फसल की प्रोसेस के बारे में। बताइए हनुमान जी। सर ये भी जैविक का ही कमाल है। जी इसमें वर्मी कंपोस्ट खाद दिया हुआ है और वर्मी कंपोस्ट का स्प्रे किया हुआ है। इसमें जो भी वो कल्चर वगैरह बना रहे हैं वो सारे स्प्रे वगैरह इसमें किए हुए हैं। ये जैविक का ही कमाल है। इसका हरापन देखो आप, बिल्कुल आपको देखने साफ को नजर आ मिलेगा। रहा है इसकी सब। ग्रोथ, इसका हरापन, इसकी पैदावार भी बहुत अच्छी आती है। हर साल मुझे इसके भाव, जो भी मंडी भाव होता है उससे 5,000 रुपये प्लस भाव मिलता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी इसकी बनती है। तो कहाँ से खरीदा ये बीज वगैरह आपसे? ये बीज मैं काजरी से लेके आया, जोधपुर से, जोधपुर काजरी से बीज लाया और बीज की भी गुणवत्ता बहुत बढ़िया है। और इसके बाद में ये ग्रोथ बूस्टर वगैरह जो जैविक का देता हूँ उसकी पूरी कमाल है। तो देखा आपने कि कितनी अच्छी फसल इनकी खेत में लहरा रही है। हमारे साथ एक और किसान है, इनसे भी जानना चाहूंगा मैं। बताइए आप भी इन पूरी प्रोसेस के बारे में। आप तो काफी लंबे समय से हनुमान जी के साथ जुड़े हुए हैं, तो किस प्रकार इन्होंने प्रगति की है इनकी फसल के बारे में, क्या रिजल्ट रहता है? हनुमान जी से प्रेरित होके ही मैंने जीरे की खेती वगैरह चालू किया, जिसका अच्छा बेनिफिट वगैरह मिल रहा है। और अगर फसल के अंदर कोई नुकसान हो या कुछ बीमारी वगैरह ऐसा कुछ महसूस होता है तो हनुमान जी को ले जाके हम बता देते हैं और वह हमें प्रेरित करते हैं कि इस चीज़ जीरे के अंदर भाई आप ये दवा डालो, वो दवा डालो, और उनसे अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। और बड़े भाई साहब की तरह हमें बता देते हैं कि भाई आपको ये करना है, तो उससे हमें फसल अच्छी भी होती है। फिलहाल इस फसल में तो हमें किसी तरह का कोई भी रोग नजर नहीं आ रहा है, एकदम स्वस्थ फसल इसे हम कह सकते हैं। तो हनुमान जी, आगे की कहानी आप बताइए कि किस तरीके से किसान, जो अगर कोई नया किसान आपके साथ जुड़ना चाहता है तो किस तरीके से आपके साथ जुड़े? किसान साथियों, सबसे पहले यहाँ हमारे इस इलाके में जीरे की फसल किसी ने नहीं की थी और मैंने यहाँ पे डैम बनवाया क्योंकि ये इस खेत में क्या फसल गल जाती थी। बारिश ज़्यादा होने की वजह से ये खेत ही ऐसा है कि इसमें पानी का रुकावट जमाव हो जाता था तो फसल गल जाती थी, तो मैंने डैम करवाया। फार्म पॉन्ड करने के बाद में मैंने फर्स्ट बार जब जीरा लगाया तो सारे लोग हंस रहे थे मेरे पे कि यहाँ पे कौन सा जीरा होता है, यहाँ कोई जीरा थोड़ी होता है, अपने खेत ही जीरे के लायक नहीं है। फर्स्ट बार मैंने हिम्मत करके और इसमें जीरे की खेती की। उस साल भी प्रति क्विंटल प्रति बीघा की पैदावार ली और पिछले साल में मैंने 3 क्विंटल पर बीघा की पैदावार ली और इस बार भी मुझे उम्मीद है कि 3-3.5 क्विंटल बीघे की पैदावार आएगी। पैदावार भी बहुत अच्छी होती है और हमने पहल सर्वप्रथम किया तो उसके बाद में भी 2-4 किसान और उसमें जीरा करने लगे। आज हमारे गांव में कम से कम 15 किसान है जो जीरे की फसल करते हैं और मैं उनको बीज भी प्रोवाइड करवा देता हूँ। बीज भी मैं दे देता हूँ। बीज मेरे पास अच्छे ब्रीड का बीज है, अच्छा सीड है, उस कारण से बीज भी अच्छा है। तो सारे किसान एक दूसरे को देख करके उनको प्रेरणा मिलती है और वो भी आज हमारे पास 15 किसान हैं जो जीरे की फसल कर रहे हैं। धन्यवाद हनुमान जी, और आप हमारे साथ जुड़े हुए तमाम किसानों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने अपनी कहानी और इनके मेहनत का जो रंग हमें नजर आ रहा है वो सब कुछ हमारे साथ साझा किया। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। राम 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 जी।